आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। श्री गणेश विसर्जन समारोह की तैयारी पूरी। मच्छी नगर पंचायत के लिए 4 कचरा संग्रहण वाहनों की सुविधा। बेंगलुरु में तूफानी बारिश से शहर में पानी भर गया। मराठी परिपत्रों के लिए कुद्रेमानी ग्रामीणों का वक्तव्य। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उमेश कत्ती परिवार को सांत्वना। गणेश दर्शन समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया। हुतात्मा चौक गणेशोत्सव मंडल द्वारा महाप्रसाद संपन्न। समर्थनगर मंडल ने अनाथ बच्चों को महाआरती का सम्मान दिया। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। अब समाचार विस्तार से। पिछले 10 दिनों से आए गणपति बाप्पा को विदाई देने का समय निकट है, इसलिए प्रशासन की ओर से विसर्जन व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। विसर्जन के लिए प्रमुख श्री कपिलेश्वर झील के स्थान पर समुचित व्यवस्था की गई है। ये भी घोषणा की गई है कि शहर के अन्य विसर्जन तालाबों में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। पिछले 10 दिनों में गणेश भक्तों का उत्साह बढ़ा था। घर में विसर्जन के बाद गणेश दर्शन के लिए नागरिकों की भीड़ सड़कों पर आती है, इसलिए उत्साह बढ़ा है। अब हालांकि दिल बप्पा की विदाई के लिए भारी है, लेकिन देखा जा रहा है कि विसर्जन समारोह को उत्साह के साथ मनाने के लिए सभी मंडलियों ने तैयारियां कर ली है। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन जुलूस शुक्रवार को शहर से रवाना होगा। इसके लिए जुलूस के मार्ग पर यातायात को डाइवर्ट किया गया है। इन्हें 9 सितंबर को दोपहर 2 बजे से विसर्जन के अंत तक लागू किया जाएगा। पुलिस विभाग ने जुलूस देखने आने वालों के लिए पार्किंग की जगह की भी सूची जारी की है। उन 8 जगहों पर वाहन पार्क करने का सुझाव दिया गया है। मच्छी नगर पंचायत के लिए 4 कचरा संग्रहण वाहनों की सुविधा। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने मच्छी नगर पंचायत क्षेत्र में क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए कदम उठाया है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए 32 लाख रुपए की लागत से 4 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए मच्छी नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को सुगम बनाया जाएगा। आगामी अवधि में मच्छी विभाग को नगर पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पहले कदम के तौर पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। साथ ही विधायक अभय पाटिल ने निर्देश दिए कि पूरे मच्छी गांव को साफ रखने के लिए सतर्क रहे। बेंगलुरु में तूफानी बारिश से शहर में पानी भर गया। बेंगलुरु में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस वजह से शहर जलमग्न हो गया है। इस भारी बारिश की चपेट में शहर आ गया है। राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश से नुकसान हुआ है। राजधानी बेंगलुरु बारिश से ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं भारी मात्रा में संपत्ति का नुकसान हुआ है। IT उद्योग, जिसकी बेंगलुरु महानगर में बड़ी उपस्थिति है, उसको भी कड़ी चोट लगी है। इसी तरह दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेंगलुरु में भारी बारिश और बादल फटने की जानकारी देने वाला एक वीडियो वायरल हो गया है। इससे वहां की गंभीर स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मराठी परिपत्रों के लिए कुद्रेमानी ग्रामीणों का वक्तव्य। कुद्रेमानी ग्रामीणों की ओर से मांग की गई है कि सभी परिपत्र मराठी भाषा में दिए जाए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के मामलों का संचालन मराठी भाषा में किया जाए। इस मांग का बयान गुरुवार को अधिकारियों को सौंपा गया। पूर्व में भी मराठी सर्कुलर की मांग को लेकर आंदोलन हो चुके हैं, इसलिए अब मांग का जोर ग्राम पंचायत स्तर पर लिया गया है। सरकार से एक बयान के जरिए इसे गंभीरता से लेने का अनुरोध किया गया था। ग्रामीणों ने अध्यक्षा रेणुका नाइक और PDO लीलावती मैत्री को ज्ञापन सौंपा। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उमेश कत्ती परिवार को सांत्वना। राज्य के केंद्रीय प्रभारी अरुण सिंह गुरुवार सुबह बेलत बागेवाड़ी गए थे। उमेश कत्ती को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। उमेश कत्ती कर्नाटक में भाजपा के लिए एक स्तंभ थे। हालांकि उनके असामयिक निधन से राज्य ने ये स्तंभ खो दिया है। पार्टी के विकास के लिए उनका काम अमूल्य था। कर्नाटक के प्रभारी के रूप में काम करते हुए उनसे दोस्ती की। यहाँ तक कि जब वे दिल्ली आए तो हमने उनके साथ पार्टी संगठन पर चर्चा करने में घंटों बिताए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए उनकी आस्था जाहिर की जा रही थी। इस मौके पर उनके साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर, भैरती बसवराज, MTB नागराज, मुनिरत्न, पूर्व विधायक संजय पाटिल आदि उपस्थित थे।
गणेश दर्शन समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया। शुक्रवार को गणपति बाप्पा का विसर्जन होने के कारण बड़ी संख्या में लोग मंडप में श्री गणेश देखने के लिए बाहर आए। गणेश भक्तों ने इस दर्शन समारोह को बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस समारोह में युवाओं का जोश देखने को मिला। वहीं कई लोगों ने पूरे परिवार के साथ गणेश दर्शन करने का मौका लिया। बुधवार की आधी रात तक पूरे शहर में इस जश्न का सिलसिला चलता रहा। इससे शहर के कई हिस्सों में आधी रात तक नागरिकों की आवाजाही देखी गई। शाहपुर, खासबाग, अनगोल, वडगांव सहित अन्य उपनगरीय इलाकों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों की सुविधा के लिए मंडल विभिन्न खाद्य सामग्री का वितरण किया है, इसलिए भक्तों का उत्साह निरंतर बना रहा। गणपति दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ से होटलों में भी भीड़ रहती है और ग्राहक कुछ दिनों से लेकर देर रात तक होटलों में ही नजर आते हैं। गणेश भक्त आकर्षक दृश्यों, भव्य विद्युत प्रकाश व्यवस्था से मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और परिवार के साथ देर रात तक गणेश दर्शन जारी रखते हैं। हर कोई अलग अलग जगहों से गणपति देखने का लुत्फ उठा रहा है। विभिन्न मंडलों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग दर्शन की भी सुविधा की गई है, ताकि गणेश भक्तों को दर्शन करने में कोई परेशानी न हो। ये नज़ारा देखने के लिए शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में नागरिक आ रहे हैं। हुतात्मा चौक गणेशोत्सव मंडल द्वारा महाप्रसाद संपन्न। हुतात्मा चौक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा गुरुवार को गणहोम और सत्यनारायण पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इसका हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। इस वर्ष मंडल का अमृत महोत्सव वर्ष है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रम को भक्तों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में महाप्रसाद वितरण शुरू किया गया। मंडल के अध्यक्ष अशोक पोद्दार और सचिव शिवाजी हंडे सहित बोर्ड के कार्यकारी सदस्यों ने कार्यक्रम के समन्वय की पहल की। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। समर्थनगर मंडल ने अनाथ बच्चों को महाआरती का सम्मान दिया। समर्थनगर में सार्वजनिक गणेशोत्सव श्री एकदंत युवा मंडल विनायक मार्ग समूह ने नंदन मक्कल धाम के अनाथों को श्री गणेश मंडप में महाआरती का सम्मान दिया। इस पहल का स्वागत किया गया है। इस अवसर पर श्री एकदंत युवा मंडल की ओर से आश्रम के बच्चों को बेलगाम में सार्वजनिक गणेश जी को दिखाया गया और उसके बाद बच्चों को भोजन कराकर वापस आश्रम ले जाया गया। इसके लिए मिलिंद नाईक, संतोष कनेरी, नागेश गावडे, सर्वेश भाईटकर, कांतेश पाटील, निर्मल कनेरी, अशोक खावरे, विनायक इंचल, सुधाकर कडोलकर, पवन देशपांडे, नीलेश गावडे, आनंद नाईक, लखन कनेरी, गिरीश कनेरी ने विशेष प्रयास किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विभाग के नागरिक मौजूद थे। अरुण गावडे ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। गणेश चतुर्थी के अवसर पर काकती में धर्म पशु बचाव दल द्वारा मंगलागौरी खेल, जिम्मा आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में काकती, कंगराली, खासबाग और बेलगाम क्षेत्र के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
आशा मनगुटकर, संगीता पाटिल और रीना सोनलकर को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला। इस प्रतियोगिता में सुनीता गवने, ज्योति गवी और दादासो सूर्यवंशी ने हर प्रतियोगी को बैच प्रदान किया। कविता मनगुटकर ने सभी विजेताओं को कप प्रदान किया। स्फूर्ति ग्रुप, धनलक्ष्मी ग्रुप और क्रांति महिला मंडल ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का संचालन मनीषा प्रवीण सरदेसाई और इंद्रायणी रविंद्र जाधव ने किया। एल्लूर में जानवरों के त्वचा रोग के बारे में जान शिविर संपन्न। लंपी स्किन ये जानवरों में होने वाला एक चर्म रोग है जो तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने रोगग्रस्त पशुओं को बाहर न निकलने की अपील की है। जिले में अब तक 1 लाख से ज़्यादा जानवर इस चर्म रोग से संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। इसे पशु पालने वाले किसानों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस बीमारी की पृष्ठभूमि में एल्लूर ग्राम पंचायत एवं पशु संरक्षण एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से एल्लूर में जन जागरूकता पैदा की गई। ये रोग मच्छरों, मक्खियों, तिलचट्टों आदि के कारण फैल रहा है और इस कारण पशुओं को चराने, बाजार में बेचने और दौड़ के लिए बाहर न ले जाने का आग्रह किया गया। साथ ही एल्लूर ग्राम पंचायत एवं पशु कल्याण एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा निवारक टीकाकरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य, पशु चिकित्सा अधिकारी, किसान और पशुपालन सहित बड़ी संख्या में गाँव के नागरिक मौजूद थे। स्कूलों में देरी से आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई। स्कूल में देरी से आने वाले शिक्षकों को अच्छा सबक देने का फैसला सरकार ने किया है। शिक्षा मंत्री BC नागेश ने इस संबंध में एक आदेश की घोषणा की है और स्कूल समय से पहले 15 मिनटों में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षक स्कूल देर से आते हैं, यह मामला सामने आने के बाद सरकार ने फैसला किया है। विलंबित शिक्षक शैक्षिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। शिक्षक कक्षाएं लेने में लापरवाही कर रहे हैं। नतीजतः प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी समय से 15 मिनट पहले उपस्थित हो, यह आदेश जारी किया है। मनपा द्वारा शुरू किया गया सर्वे। शहर की 65 कॉलोनियों को स्लम का दर्जा देने का काम तेज कर दिया गया है। तदनुसार नगर निगम के राजस्व विभाग ने बुधवार को सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। राजस्व विभाग द्वारा कलमेश्वर नगर, रायना नगर, हनुमानबाड़ी, अंबेडकर गली में एक सर्वेक्षण किया गया। बेलगाम दक्षिण में 65 कॉलोनियां स्लम का दर्जा देने का प्रस्ताव स्लम उन्मूलन निगम को भेजा जाएगा। तदनुसार समय समय पर सर्वेक्षण किया जा रहा है और निवासियों के इस सर्वेक्षण में आय के स्वामित्व का विवरण, राजस्व मानचित्र, निवासियों की सूची, जातिवार वर्गीकरण, मतदाताओं की संख्या आदि की जानकारी ली जा रही है। खानापुर में इनरव्हील क्लब की स्थापना। खानापुर में इनरव्हील क्लब की स्थापना की गई है। इस उद्घाटन के मौके पर क्लब ने महिला सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। खानापुर इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष शिल्पा आद्यंत, सचिव के रूप में श्रीदेवी जोरापुरी और दीप्ति बडाडली, संपादक के रूप में आरती पाटिल, कोषाध्यक्ष के रूप में शरू पाटिल को नियुक्त किया। समिति सदस्य वर्षा देसाई, निर्मला देसाई, गांधारी देशपांडे, स्वाति बालवेकर, समृद्धि सुलकर, अश्विनी पवार, आशा सोनोली, विद्या परिषदकर, सुरेखा हलेमानी, सविता कल्याणी, नमिता उप्पिन, सपना पाटिल, सीमा खोत का चयन कर लिया है। इस मौके पर बेलगाम इनरव्हील क्लब की प्रतिनिधि महानंदा चंदरगी और जिला सचिव वसुंधरा कोले मौजूद थे। उन्होंने इनरव्हील क्लब के सदस्यों को सलाह दी। मराठा मंडल हाईस्कूल में शिक्षक दिवस समारोह। मराठा मंडल हाईस्कूल में स्कूल कैबिनेट और छात्रों द्वारा शिक्षक दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ईशा स्तवन और छात्राओं के स्वागत गीत से हुई। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मंच पर विद्यालय की उप प्रधानाध्यापिका श्रीमती LN शिंदे मौजूद रही। सरस्वती फोटो पूजन और राधा कृष्णन के फोटो की पूजा कार्यक्रम अध्यक्ष और उपस्थित शिक्षकों के साथ साथ स्कूल की प्रधानमंत्री सानिका पाटिल ने की। स्कूली छात्र सानिका पाटिल और तेजू हुदली ने शिक्षक दिवस के महत्व के बारे में बताया। इसके बाद स्कूल कैबिनेट के छात्रों ने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और सभी शिक्षकों को बुके और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक MK पाटिल ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ निर्देशित किया। कार्यक्रम का संचालन प्राची नलेगावी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कृष्णा ने किया। छत्रपति शिवाजी कॉलोनी में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न। छत्रपति शिवाजी महाराज यूथ एसोसिएशन ऑफ तिलकवाड़ी ने शिवाजी कॉलोनी में सार्वजनिक गणेशोत्सव पूजा कर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर महाप्रसाद एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण एवं झांझ बजाना ऐसे संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई जरूरतमंद छात्रों को पुस्तकें भी वितरित की गई। बोर्ड के अध्यक्ष पवन कामले, उपाध्यक्ष अमित पाटिल, सचिव सागर भोसले, कोषाध्यक्ष प्रीतम पाटिल, सलाहकार जयराम बांदेकर, विशाल राउत, राकेश कामले और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।